सबसे पहले हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं आईएएम का, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, अभी मैं एक आईएएम यूजर बनाता हूँ, उस आईएएम यूजर में कोई भी एक सर्विस अलाउ कर देता हूँ। EC2 की, आईएएम की खुद की सर्विस भी अलाउ कर सकता हूँ, S3 की भी, BPC की, RDS की। और फिर जाके उसमें देखते हैं कि क्या उस दूसरे यूजर को, जो यूजर बना के हमने उस सर्विस को अलाउ किया है, उसमें कोई और सर्विस भी एप्लीकेबल है या सिर्फ वही है। ठीक है, तो इसके लिए हम अपने पोर्टल पे चलते हैं। कुछ भी चीज़ें आपको यहाँ पे चाहिए, अगर आपको ये ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है तो यहाँ पे आप जाओगे तो आपको सारी सर्विसेज मिल जाएंगी। ऑल सर्विसेज में क्या क्या सर्विसेज होती हैं वो सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे मिलेंगी। लेकिन आपको क्या पढ़ना है, वो सर्विसेज आप यहाँ पे डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो। जैसे मुझे करना है आईएएम का, आईएएम का मतलब होता है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। मतलब कोई भी एक यूजर को एक पर्टिकुलर सर्विस अलाउ करके उससे काम करवाना। तो आईएएम पे जब सर्च करेंगे तो आईएएम आता है। इसके अंदर ग्रुप है, यूजर्स हैं, रोल्स हैं, पॉलिसीज हैं, एक्सेस एनालाइजर है। मतलब आईएएम एक सर्विस, उसके अंदर उसकी मल्टीपल सर्विसेज अलाउ होंगी, डिनाई होंगी। तो आईएएम पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि अभी हमारे पास आईएएम रिसोर्सेस क्या क्या चीज़ें होती हैं। यूजर ग्रुप होते हैं, यूजर्स होते हैं, रोल्स होते हैं, पॉलिसीज होते हैं, आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स होते हैं। ग्रुप के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, जैसे हमने प्रीवियस में देखा है कि स्टैंडर्ड ग्रुप है तो स्टैंडर्ड यूजर बनेगा, एडमिन ग्रुप है तो एडमिन यूजर बनेगा। वैसे ही हम यहाँ पे एक ग्रुप बना के जो जो पॉलिसी उस ग्रुप में अलाउ कर देंगे, उस ग्रुप में जितने यूजर को हम जैसे ही ऐड करेंगे, उस यूजर को अपने आप वो सारी पॉलिसीज मिल जाया करेंगी। जैसे हम एडमिन यूजर को, कोई भी स्टैंडर्ड यूजर को एडमिन राइट देते हैं तो उस ग्रुप में डाल देते हैं। तो हमें अभी क्या करना है, जस्ट यूजर बनाना है। और यूजर बनाने के लिए जो आपका जीरो आइकन, जीरो बना हुआ, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट अ यूजर का। क्रिएट अ यूजर में मैं यूजर का नाम देता हूँ टेस्ट, एंड इसको जरूर प्रोवाइड करना है कि मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस करे। यस। पासवर्ड कैसा रहे, ऑटो जनरेटेड या कस्टम पासवर्ड, तो मैं कस्टम पासवर्ड दे देता हूँ। तो पासवर्ड क्रिएट करने के बाद जस्ट ऑप्शन आता है यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन। मतलब अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो अगली बार जब वो यूजर लॉगिन करेगा तो इस पासवर्ड के बाद उसको तुरंत नया पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। तो मैं इसको भी डिसेबल कर देता हूँ, हमें यही पासवर्ड कंटिन्यू रखना है, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन है ये। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि क्या इस ग्रुप को किसी यूजर में ऐड करना चाहते हो जो आपने पहले से यूजर ग्रुप बनाया हो। हमने कोई ग्रुप बनाया नहीं, तो कोई भी ग्रुप में ऐड नहीं करेंगे। अगर हमें कोई यहाँ पे सर्विस अलाउ करना है, मतलब पॉलिसी, जैसे मैंने IAM, EC2, BPC, S3 कोई भी, तो मैं चाहता हूँ कि इसको एक सर्विस अलाउ हो जाए। सर्विस कैसे अलाउ करेंगे, अटैच पॉलिसी डायरेक्टली। इतनी सारी पॉलिसीज होती हैं, और भी पॉलिसीज आप सर्च कर सकते हो। तो पॉलिसी कौन सी लगानी है, मैं चाहता हूँ IAM जो मैं अभी बना रहा हूँ वही सेम पॉलिसी इस यूजर को भी मिले, लेकिन फुल एक्सेस ना हो। अगर फुल एक्सेस दे देंगे तो ये वाला यूजर भी दूसरा यूजर बना सकता है, उसको परमिशन दे सकता है, उसको अलाउ कर सकता है, उसके पासवर्ड चेंज कर सकता है। मीन्स मैंने एक यूजर बनाया और वो यूजर भी एक यूजर बना सकता है, तो फुल एक्सेस देंगे तो ऐसा कर सकता है। अगर रीड ओनली की परमिशन दे दी तो सिर्फ वो देख सकता है कि कितने यूजर बने हुए हैं। अब हम चाहते हैं आईएम को रीड ओनली का। रीड ओनली में क्या आएगा कि वो सारे यूजर देख सकता है कि मान लिया अगर रूट यूजर ने 10 यूजर बनाया तो ये वाला यूजर जाके देख सकता है कि हाँ 10 यूजर बने हैं। लेकिन वो उन यूजर को ना डिलीट कर सकता है, ना उनके पासवर्ड चेंज कर सकता है, ना कोई पॉलिसी लगा सकता है। ठीक है, तो मैं सिर्फ रीड ओनली की परमिशन इस पर अलाउ करता हूँ एंड कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे और भी सारे ऑप्शन हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी सिर्फ क्या करना है, IAM रीड ओनली एक्सेस का। ठीक है, दिखा रहे कौन सी परमिशन आपको मिली है। ठीक है, क्रिएट यूजर, यूजर बन गया। अब यूजर के 3 क्रेडेंशियल यहाँ मिलेंगे। यूजर लॉगिन URL, मतलब हमें तो पता है ना कि हम AWS का अकाउंट कहाँ से लॉगिन करते हैं, जाते हैं AWS लॉगिन लिख दिया, AWS वेब कंसोल पे गए, वहां पे लॉगिन कर लिया। लेकिन लॉगिन करने के 2 मेथड है। एक ऑप्शन आता है रूट लॉगिन, दूसरा आता है IAM लॉगिन। मैं एक बार आपको दूसरे ब्राउजर पे दिखाता हूँ, क्योंकि इसको सेम ब्राउजर पे लॉगिन नहीं करना, दूसरा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरे ब्राउजर पे जाना है, AWS लॉगिन।
तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना, IAM यूजर का आ रहा है, या फिर साइन इन यूजिंग रूट ईमेल। तो जब आप रूट ईमेल से लॉगिन करोगे, मतलब मेन एडमिन लॉगिन करना है, ऐसा ऑप्शन आएगा कि आप अगर मेन आईडी हो, मेन एडमिन हो, रूट यूजर हो, तो आप यहाँ से लॉगिन करोगे, या आप IAM यूजर हो तो यहाँ से लॉगिन करोगे। जब IAM यूजर से लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आएगा अकाउंट आईडी। ठीक है, तो ये आपकी अकाउंट आईडी है, यहाँ पे ऐसे अकाउंट आईडी इतनी है आपकी। ये अकाउंट आईडी सेम रहती है, जो रूट की आईडी है वही सेम आईडी आपकी भी रहेगी। ठीक है, अब आपको ये आईडी वहाँ पे डालनी है, या सीधा आप ऐसे इसको कॉपी कर लो और दूसरे वाले ब्राउजर पे जाओगे यहाँ पे, तो जैसे ही इस यूआरएल को डाल के ऐसे एंटर करोगे तो अकाउंट आईडी अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा। अकाउंट आईडी अपने आप लिखा हुआ आ गया। IAM नेम हमने दिया था टेस्ट, और पासवर्ड हमने ये दिया है। ठीक है, तो हमारा वो दूसरा वाला यूजर लॉगिन हो गया, जो यूजर हमने बाद में बनाया था, जिसे हमने टेस्ट नाम से बनाया था, IAM यूजर। ठीक है, तो अब इसके पास ऑप्शन क्या है, सर्विस क्या है, एक्सेस डिनाइड है। ठीक है, अभी हमें पता नहीं है कि इसको एक्सेस डिनाइड है या नहीं है, क्योंकि नीचे कुछ ऑप्शन तो आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी सेम वैसे ही ऑल सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो ऑल सर्विसेज दिख रहे हैं सारी। तो सर्विसेज तो सारी दिखेंगी, लेकिन इस यूजर को कौन सी परमिशन मिली है वो देखना है। तो आप कोई भी दूसरा सर्विस या तो जाके यूज कर लो, या फिर मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। मैंने इसको परमिशन कौन सी दी है, IAM की, लेकिन मैंने IAM की सिर्फ रीड परमिशन दी है। तो रीड परमिशन दी है तो रीड में इसको सिर्फ दिखेगा, ये बना नहीं सकता। तो IAM पे जाना है सीधा। ठीक है, अब यहाँ पे यूजर्स में आ रहे हैं, एक यूजर बना है और 3 रोल पहले से बने हैं। एक यूजर बना है तो यूजर तो हम देख सकते हैं ना, एक यूजर बना है, यूजर को देख सकते हैं। क्या इस यूजर को डिलीट कर सकते हैं, देखते हैं। फेल टू डिलीट, यूजर डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन क्या क्रिएट कर सकते हैं, ट्राई करते हैं। मैं इसको डेमो से बना लेता हूँ सेम, ऑटो जनरेटर से बाद पासवर्ड लगाता हूँ और यूजर नॉट नेक्स्ट साइन इन। ठीक है, परमिशन कुछ भी नहीं लगाना है, छोड़ देंगे। तो यूजर वॉज नॉट क्रिएटेड, क्योंकि इसके पास एक्सेस नहीं है। एक्सेस नहीं है मतलब रीड कर सकता है लेकिन राइट नहीं कर सकता, मतलब बना नहीं सकता। ठीक है, तो मैं क्या करूं कि इसको ये राइट मिल जाए। तो फिर से आपको सेम काम क्या करना है, आपको अपने रूट आईडी पे जाना है, और रूट आईडी पे जाने के बाद आपको उसको परमिशन अलाउ कर देनी है अभी। ठीक है, अब इसको अलाउ कर देते हैं परमिशन। एक बार मेन आईडी पे आके IAM यूजर पे जाना, मेन आईडी पे आपका ये IAM यूजर है टेस्ट नाम का, मीन्स जिस नाम से आपने यूजर बनाया था उस पर आपने क्लिक किया तो आपको ये कंसोल खुलेगा। तो कंसोल खुलेगा तो नीचे परमिशन पॉलिसी पे जाना। ये परमिशन पॉलिसी में देखिएगा एक पॉलिसी लगाई हुई है रीड ओनली की, तो इस बार हम इसको IAM की फुल परमिशन दे देते हैं। ऐड परमिशन, अटैच पॉलिसी और IAM का फुल परमिशन आ रहा है यहाँ पे, IAM फुल एक्सेस। इसको क्लिक करके ऐड कर दिया, नेक्स्ट, ऐड परमिशन अलाउ हो गया। जैसे ऐड हो गया हमारा काम हो गया। यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करते हैं तो मेन आईडी से हमने परमिशन दे दी। पॉलिसीज में जाएंगे, देखो 2 पॉलिसीज को मिल गई है, 2 पॉलिसी लगाई हुई है, IAM की फुल परमिशन और रीड की परमिशन। तो अब अपने दूसरे यूजर पे जाते हैं। कौन सा यूजर, जो हमारा IAM का दूसरा यूजर था टेस्ट नाम से। और इस टेस्ट यूजर पे जाकर के हम देखेंगे, एक बार रिफ्रेश कर लेना इसको। अब रिफ्रेश करके फिर से दूसरा यूजर बनाना शुरू करते हैं। इस बार यूजर बन जाएगा। इस बार यूजर क्यों बन जाएगा, क्योंकि हमने वहां से इसको फुल परमिशन अलाउ कर दिया है। तो यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपका ये पासवर्ड आ गया और ये आपका यूजर आ गया और ये साइन इन आ गया। तो अब आप जाकर के इसको लॉग इन कर सकते हो। मतलब सेम कॉन्सेप्ट, एक यूजर दूसरा यूजर बना सकता है, दूसरा यूजर दूसरा यूजर बना सकते हैं। जिसको जैसी परमिशन वैसा इस पे काम कर सकते हैं।